नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली से खबर सामने आ रही। कुमारी शैलजा को ऑफर, बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला है। मनोहर लाल ने दिया ऑफर। बोले दलित बहन का अपमान किया गया है, कांग्रेस में सीएम पद के लिए चेहरा स्पष्ट नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुमारी शैलजा को ऑफर मिला है बीजेपी ज्वाइन करने का। और साथ ही उन्होंने कहा कि उधर बीएसपी अगर बात करें तो कांग्रेस में सीएम पद के लिए चेहरा स्पष्ट नहीं है। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने भी शैलजा पर कहा कि कांग्रेस दलितों का अपमान करती है। तो ये जानकारी सामने आ रही है। और मनोहर लाल ने जो है ऑफर दिया है, उन्होंने कहा है कि दलित बहन का अपमान किया गया है और इसी के साथ उन्होंने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और कांग्रेस पर जो है हमलावर दिखे और इसी के साथ साथ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को उन्होंने ऑफर दे दिया है। देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है। तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने में सब कुछ बदल। तो ये जानकारी सामने आ रही है। कुमारी शैलजा को ऑफर मिला है और अब बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर उन्हें मिला है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से। और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में सीएम पद के लिए चेहरा स्पष्ट नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, जिस तरीके से हम देखें, जब भी कांग्रेस के बीच दरार आती है बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलता है। और अब एक बार फिर से कुमारी शैलजा को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर। देखिए जूही, बिल्कुल बता दें कि आगामी चुनाव का जो है विधानसभा चुनाव होने हरियाणा में, तो लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि कांग्रेस में कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के नेताओं में काफी दरारें देखने को मिल रही है। चाहे बात की जाए कुमारी शैलजा की, तो कुमारी शैलजा को खुद ऑफर जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस चीज का ऑफर दिया है। कहा है कि आप आइए, आपको बीजेपी ज्वाइन कराते हैं। जिस तरीके से लगातार आगामी चुनाव है, विधानसभा चुनाव होने हरियाणा में, लेकिन अब देखना यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस में काफी फूट नजर आ रही है। लगातार ये भी देखा जाता है कि कांग्रेस की जिस तरीके से फूट नजर आती है, तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से इसका फायदा मिलता है। क्योंकि देखा जाता है कि बड़ी नेता है कुमारी शैलजा, और कुमारी शैलजा को यदि ऑफर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी, लेकिन उसके बाद लगातार ये देखा जाता है कि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार टिकट बंटवारे की बात की जाए तो टिकट बंटवारे में कुमारी शैलजा का नाम नहीं आया था। जिस तरीके से टिकट बंटवारे वहां पर हो रहे थे लगातार, उसको देखते हुए विधानसभा चुनावों के, लेकिन अब ये जिस तरीके साफ तौर पे कर दिया गया है कि आखिरकार जिस पे जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इस पे मंथन कर रही है। और लगातार जो है बात की जाए बसपा की, तो बसपा के नेता जो है आनंद कुमार, उन्होंने भी खुद इस बात की पुष्टि की है कि जहां इस तरीके के दलित वोट बैंक और दलित युवकों की जो जिस तरीके से कांग्रेस में या भारतीय जनता पार्टी में पूछ नहीं है, लगातार उसको देखते हो तमाम पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी और बसपा पूरी तरीके से जो है तानाशाही एक दूसरे के ऊपर लगाए हुए हैं। लेकिन उसके बाद बसपा भी पूरी तरीके से कह रही है कि आखिरकार कुमारी शैलजा को इस तरीके से दलित वोट बैंक से अलग किया जा रहा है और जिस तरीके से अलग उनको देखा जा रहा है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में उनकी पूरी तरीके से बूझ नहीं हो रही है और पूछताछ के लिए खुद उनके टिकट जब बंटवारे हो रहे थे, टिकट बंटवारे को लेकर भी कुमारी शैलजा से किसी प्रकार की पूछताछ नहीं हुई। और पूछताछ में इसका शैलजा के आमने पास से जो विधायक बनाने की बात वहां चल रही थी, तो उनके भी जो नेता थे जो उनके करीबी हैं, उन्हें खुद टिकट नहीं दिया गया। तो उसको देखते हुए कुमारी शैलजा नाराज चल रही है। तो उधर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनको ऑफर दिया है कि आइए, आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराते हैं, भारतीय पद पे उन्हें जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा, जिस तरीके से चुनावों के डंका बज चुका है, तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई है, सभी ने अपने पर स्टार प्रचारक उतार दिए हैं और लगातार प्रचार करने के लिए देखा जा रहा है कि तमाम पार्टी वहां पहुंच रही है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो है फूटे नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उसे पूरी तरीके से अपनी रोटियां सेकती हुई नजर भी आती है। ने अपने एक बयान में एक लाइन जो है उन्होंने बोला है कि संभावनाओं का संसार है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके क्या मायने?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार उन्होंने अपना बयान दिया है और बयानों में लगातार उन्होंने टिप्पणी की है कि संभावना है देखने के लिए, लेकिन उसमें साफ तौर पे यही कहा गया है कि कहीं ना कहीं शैलजा कुमारी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऑफर दे रही है, ऑफर को देखते हुए ऑफर जिस तरीके से उन्हें मिला है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनावों से पहले वो ज्वाइन ना कर ले, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से उनके खेमे से जो नाराजगी चल रही है लगातार, उसमें आगामी चुनावों की तैयारी हो गई है। लगातार पार्टी प्रचार कर रही है, लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रही है, चाहे कांग्रेस हो या बसपा हो, कोई सी भी पार्टी हो। हरियाणा में अब चुनाव होना है तो चुनावों को देखते हुए उससे पहले लगातार कांग्रेस के अंदर ये फूटे चल रही है, लगातार दरारें देखने को मिल रही है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से फायदा पहुंचता है और लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटियां सेकती हुई नजर आती है। लेकिन उसमें साफ कर दिया है कि आखिरकार कुमारी शैलजा जिस तरीके से नाराज चल रही थी, उस नाराजगी को किस तरीके से कांग्रेस दूर करती है, किस तरीके से उससे मनमुटाव को अलग करती है, क्योंकि जिसमें जो बड़े नेताओं को बैठ के इस चीज को बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से एक बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है जी। बिल्कुल नितिन, यहाँ हम देखिए जैसे एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि दलित बहन का अपमान हुआ है और इसी के साथ अगर हम देखें तो इधर बीएसपी भी जो है इसको लेकर हमलावर है कांग्रेस पर और कह रही है कि कांग्रेस जो है दलितों का सम्मान नहीं करती है। देखिए जी बिल्कुल जिस तरीके से दलित बहन का जो अपमान यहाँ पर किया जाता है कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, चाहे बसपा पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी हो तो वो भी खुद इस बात को कह रही है कि जिस दलितों का जो सम्मान जो है कांग्रेस के अंदर नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात आकाश आनंद कर रहे हो या कोई सी भी पार्टी हो, तो लगातार वो इसी चीज को जो है ठीकरा फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं लगातार कि आखिरकार दलित जो लोग हैं उन लोगों का पूरी तरीके से सम्मान यदि पार्टी नहीं देती है तो वो सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा को जिस भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया है, मनोहर लाल खट्टर ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि आप आइए पार्टी में, आपको ज्वाइन कराते हैं, बड़े ही पद पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि चुनावों का टाइम है। चुनावों के टाइम पे आखिरकार जिस तरीके से दिग्गज नेता जो है कुमारी शैलजा हरियाणा में मानी जाती है, हरियाणा के लगातार जिस तरीके से टिकट बंटवारा चल रहा था उसमें भी कुमारी शैलजा की पूछताछ नहीं थी, उनसे कोई बातचीत नहीं की गई कि जिस तरीके से उनके खेमे के लोग हैं, उनसे जो उनके साथ के लोग हैं उन्हें टिकट दिलाया जा सकता है, क्योंकि कुमारी शैलजा लगातार उस समय से ही नाराजगी अपनी जाहिर कर रही थी। लगातार उनसे पूछताछ नहीं की गई कि आखिरकार उनके कुछ लोगों का जो टिकट कटा गया था, तो उस टिकट को देखते हुए कुमारी शैलजा जब से नाराजगी जाहिर कर रही है, लगातार कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात करना उन्होंने बंद कर रखा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि हरियाणा के अंदर आगामी चुनाव है, उस चुनावों में कहीं ना कहीं जो है दलित वोट बैंक पे भी काफी फूट देखने को मिल सकती है जी। बिल्कुल, तो देखिए अब जिस तरीके से मनोहर लाल ने संभावनाएं जताई है, लेकिन रुख क्या होगा शैलजा का ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। और वही खबर सामने आ रही है दिल्ली से, आतिशी आज लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ, शाम को 4:30 बजे आतिशी का शपथ ग्रहण होगा। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे, तो ये जानकारी सामने आ रही है। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज शपथ लेंगे, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत भी शपथ लेंगे। तो आज शाम को 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और आतिशी अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। तो अब दिल्ली की बागडोर और सत्ता आतिशी संभालेंगी और आपको बताते चले शाम को 4:30 बजे शपथ ग्रहण होना है और उनके साथ साथ अन्य 5 मंत्री भी जो है शपथ लेंगे। और सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी गलत बयानबाजी उनकी जो है देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही है, उनको इस पर माफी मांगनी चाहिए और मोदी जी के लिए रोज उल्टा सीधा बोलते। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। को लेकर जहां राहुल गांधी ने बयान दिया था, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रामवीर सिंह बिधूड़ी सर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, सर क्या है मामला? अरे भाई, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर पिछड़ों का, SC ST समाज का अपमान किया है, देश का अपमान किया है। पिछड़ों को, SC ST समाज के लोगों को पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है उसकी समाप्त करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। आज OBC मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता राहुल गांधी का त्यागपत्र मांगने के लिए, राहुल गांधी का पुतला जलाने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर एकत्रित हुए हैं और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक राहुल गांधी
माफ़ी नहीं मांग लेते हैं तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सर, जिस तरीके से सिख धर्म को लेकर बयान दिया था उन्होंने, जी, सिख धर्म को लेकर बयान दिया था, बयान विदेश में जाकर, नहीं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की घटिया हरकतें उनको नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और खबर लखनऊ से सामने आ रही, सचिवालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर रार, प्रशासन कर्मचारी संगठनों में बढ़ती जा रही रार। बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने पर वेतन काटने के आदेश हैं और सचिवालय प्रशासन ने वेतन काटने के आदेश दिए हैं। विरोध में कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन किया, ऐलान जो है आंदोलन का किया है और कर्मचारी संगठनों ने 23 सितंबर से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सभी के लिए समान हाजिरी व्यवस्था लागू करने की मांग जो है संगठन की ओर से किया जा रहा है। तो लखनऊ से ये जानकारी, बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर न लगाने पर वेतन काटने के आदेश जो है वो दिए गए हैं और इसी को लेकर अब कर्मचारी प्रशासन संगठनों में जो है अब रार बढ़ती जा रही। विरोध में कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। लखनऊ से ये जानकारी, सचिवालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर रार जो है बढ़ती जा रही है। तो सभी के लिए समान हाजिरी व्यवस्था लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं संगठन और लखनऊ से जानकारी। और वहीं कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में एक फोम गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में काम कर रहे 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग की 3 से 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। बढ़ते आगे, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ जनता के बीच में जा रही है। खासकर राहुल गांधी की बाल बुद्धों को बीजेपी देश के लिए खतरनाक बता रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत के बारे में गलत बयानबाजी करते और इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी दी है, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा जी किस तरीके से बयान दिया राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, देश के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो अनुसूचित समाज के, जनजातीय समाज के, ओबीसी समाज के आरक्षण को चुनौती दे रहे हैं। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण को हाथ लगा के दिखाएं। वो सिख समाज को डरा हुआ समाज बता रहे हैं। ये सिख कौम वो कौम है जिसने अपनी वीरता और बलिदान से, अपनी शहादत से इस देश का नाम रोशन किया है। वो सिख कौम को डरा हुआ बता रहे हैं। तो राहुल गांधी विदेशों में जाकर जिस तरह का बयान करते हैं वो देश के दुश्मनों की भाषा है, इसलिए हम सब उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस ने गैंगस्टर के आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी का मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी के ऊपर कई थानों में 33 मुकदमे भी दर्ज हैं। जो 24 अवैध तमंचे के संबंध में जो निस्तारण के लिए जो आदेश आया था माननीय न्यायालय से, उसमें 24 तमंचे हैं, जो जिसमें लगभग 39 कारतूस हैं, जो 315 बोर के हैं और 12 बोर के हैं। इनका विश्लेषण किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 2,15,000 रुपये है। और मौके पर नाटक सिंह मौजूद थे, उसका वीडियोग्राफी कराई गई है और उसको जो है बकायदे कार्यकर्ताओं को उसके माध्यम से, पुलिस के माध्यम से। और राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर विदेश में जो है अब SC ST OBC आरक्षण पर बयान पर बीजेपी जो है हमलावर है और इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। सरकार के मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ में। सर, जिस तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर बयान दिया, उसको लेकर क्या क्या हुआ? राहुल गांधी जी की इस बयान की, इस सोच की हम लोग भर्त्सना करते हैं। हम आहत भी हैं, लेकिन हम अचंभित नहीं हैं। ये कांग्रेस की सोच ही यही है। और उन्होंने आरक्षण को समाप्त करने की जो बात कही, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने आरक्षण की आलोचना की, उसको रोकने की बात की और उसको विलंबित करने की बात की। मोदी जी ने इसकी विपरीत साफ साफ कहा है
कि उनके जीते जी आरक्षण को कोई खरोंच नहीं पहुंचा सकता। हम लोग मोदी जी के इस बयान का समर्थन करते हैं, इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं, और केवल आरक्षण नहीं, समाज में विषमताएं ना हो, बराबरी हो, इसके लिए आरक्षण के साथ साथ और भी हम काम करते हैं। शिक्षा को बढ़ाते हैं, स्वावलंबन को बढ़ाते हैं, जिससे कि समाज में किसी प्रकार की विषमता ना हो, सबको बराबर मौका मिले। कैमरामैन सुशील के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। मेरठ के परिचितगढ़ में हेलमेट लगाकर आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने कारगिल युद्ध शहीद डबल सिंह बिष्ट की पत्नी रजी देवी से पर्स लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पर्स में 30,000 रुपए थे। एक बार तो बदमाशों से भिड़ भी गई, लेकिन इस दौरान जो है बदमाशों के पैर उखड़ गए और बाद में जो है बदमाश भी वहां से भाग गए, लेकिन कुछ ही समय बाद जो है फिर वापस लौटे और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात करके भागते बदमाशों की जो हरकतें हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिचितगढ़ क्षेत्र में हुई घटना का आज खुलासा किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ एसपी देहात राजेश कुमार मिश्रा जी से बात करते हैं। सर, आज एक लूट का खुलासा किया गया है, क्या कुछ चाहिए? ये 9 सितंबर सन 2024 को सुबह थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र में केठौर रोड पे एक पेट्रोल पंप की मालकिन है, वो रोज अपने पेट्रोल पंप जाया करती थी अपना धन वगैरह लेके, कि जो बाद में वहां से जमा कर दिया जाएगा। तो उनके साथ एक लूट की घटना हुई थी। पर्स वगैरह छीन के, जिसमें कुछ कागजात थे, पैसे थे, वो सब छीन के फरार हो गए थे। इस सूचना पे टीमें हमारी लगाई गई थी, मेरठ एसओजी की टीम और थाना परीक्षितगढ़ की टीम। इसमें काफी परिश्रम किया टीमों ने और उसके बाद आज सफलता प्राप्त हुई। इसमें 3 जो लुटेरे हैं वो गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें काफी सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की सहायता ली गई। बहुत ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस इसमें देखने पड़े और इसके तार चूंकि शहर से जुड़े हुए थे। इसमें जो तीनों थे, एक शामली का रहने वाला है, एक वहीं आसपास का कैलीरामपुर गांव है वहां का रहने वाला दीपक है, और दूसरा शहरी क्षेत्र में गंगानगर का रहने वाला है। तो चूंकि तीनों की लोकेशन को ट्रेस करते हुए हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से और जो अन्य हमारे पास जो इनपुट थे उसके माध्यम से फिर हम लोग कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए फिर इस घटना के अनावरण में आज सफलता हासिल कर पाए हैं। इनके पास से लूटी गई धनराशि और 2 लोगों के पास से तमंचे और कुछ अन्य सामान, और जो गाड़ी घटना में जो गाड़ी प्रयोग में लाई गई थी वो गाड़ी भी बरामद हुई है। तो इस तरह से इस घटना का आज सफल अनावरण पुलिस ने किया है। सर, क्या इसका आपराधिक इतिहास था जो 3 आरोपी पकड़े गए? इसमें एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है पहले का, बाकी दोनों का तो फिलहाल अभी नहीं मिला है, लेकिन और उनके आपराधिक इतिहास की अन्य जगहों से जांच कर रहे हैं। और इसमें एक लड़का जो था वो पॉलिटेक्निक कर रहा था, एक मतलब वो पढ़ने लिखने वाला भी लड़का है, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है। बाकी 2 और तो सामान्य हैं जो इस तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं। सर, लगातार देहात क्षेत्रों में चोरी की घटना, लूट की घटना सामने आ रही है। सर, क्या पुलिस कुछ ऐसा अभियान चलाएगी जो ये चोरों पे अंकुश लगाया जाए? बिल्कुल, एसएसपी महोदय के नेतृत्व में और डीजीपी हेडक्वार्टर से, मुख्यालय से माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार नियमित रूप से अभियान चल रहे हैं। और इस समय आगामी त्योहारों के दृष्टिगत और जो घटनाएं हो रही हैं उनके दृष्टिगत शाम को 7 बजे से 10 बजे तक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और उसमें कुछ सफलताएं भी हासिल हुई हैं। और बाकी जो पुलिस की अन्य कार्यवाहियां हैं, ऐसे जो हॉटस्पॉट हैं, ऐसे जो स्थान हैं, उनको चिन्हित करके वहां के लिए विशेष रणनीति बनाकर पुलिस अपनी कार्यवाही और दैनिक जो ड्यूटी होती है उसको अपना अभियान की तरह ले रही है और चला रही है। तो आने वाले समय में और बेहतर तस्वीर उभर के सामने आएगी। हमारे साथ मौजूद थे मेरठ एसपी देहात राजेश कुमार मिश्रा का जी का कहना है कि चोरों पर अंकुश लगाया जाएगा और जिस तरीके से अभियान चलाया जाएगा वो लगातार चोरों को कहीं ना कहीं इस पे विराम लगाया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी सफलता है कि पुलिस ने कुछ ही दिनों में ये इतना बड़ा मामला, लूट का मामला खोल दिया। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। और बीते दिनों सुल्तानपुर में सराफा व्यवसायी डकैती कांड में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को एक और सफलता मिली। पुलिस ने 1 लाख के नामी अजय यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश अजय यादव को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।
साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और वहीं बरावफात में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अराजक तत्वों ने जुलूस में फिलिस्तीन और पाकिस्तान के नारे लगाए थे। धर्म विशेष के कुछ लोगों द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। हमारे चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। चैनल पर खबर को दिखाए जाने के बाद पुलिस ने 16 अराजक तत्वों को इस मामले में गिरफ्तार किया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। धर्म विशेष के इस कृत्य से हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश था और उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। कोतवाली उतरौला के अंतर्गत 16 तारीख को बरावफात के जुलूस के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा भड़काऊ भाषण दिए गए। उस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें माननीय न्यायालय भेज दिया। और बीजेपी कांग्रेस की कारगुजारियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को राष्ट्रहित की चिंता नहीं है, बस सत्ता को पाने की चाहत है। और इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने सांसद कमलजीत सहरावत से खास बातचीत की। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कमलजीत सहरावत है। मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बयान दिया है तो उसको लेकर किस तरीके की निंदा करते हैं? राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि उनका दल आरक्षण के पक्ष में नहीं है और जब कभी मौका मिलेगा इस आरक्षण को हटाएंगे। कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले उनके नाना जी, उनकी दादी, उनके परिवार के बड़े प्रमुख जवाहरलाल जी, इंदिरा जी और राजीव जी सब इस बात को कहते रहे हैं। लेकिन राहुल जी, आरक्षण आपने नहीं दिया है इस देश को। SC, ST, OBC को जो आरक्षण मिला वो कानून के प्रावधान के अंतर्गत मिला है और इसीलिए आप जो ये बात कहते हैं संविधान के विरोध में है और हम इसी बात का विरोध करने के लिए आज यहाँ पर आए। मैम, जिस तरीके से उन्होंने विदेश में सिख धर्म को लेकर भी बयान दिया था, लगातार पगड़ी पहनने को, कड़े को लेकर किस तरीके देखते हो? देश की संप्रभुता पर सवाल उठाना, देश की एकता और देश की सुरक्षा पर सवाल उठाना गलत है। जो वो अक्सर करते हैं, हम इसको कंडम करते हैं। कैमरामैन सुशील के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग और उनके बेटे का जेल ट्रांसफर किया गया है। विधायक को जिला जेल नैनी प्रयागराज और बेटे को जिला जेल वाराणसी भेजा गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक कारणों से उनका जेल ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या के मामले में विधायक ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। वहीं 2 दिन पहले से अभियुक्त के तौर पर विधायक के बेटे को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था। बढ़ते आगे खबर मथुरा से है, जहां डालमिया फार्म हाउस में पेड़ों के कटान मामले में लापरवाही बरतने पर वन रक्षक को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद पदाधिकारी वृक्ष कटान स्थल पहुंचे। यूनियन के पदाधिकारियों ने वन विभाग के अधिकारियों पर मामले दर्ज कराई और पेड़ों के कटान के मामले में नामजद लोगों के खिलाफ 10 मुकदमा दर्ज कराया गया है। लापरवाही बरतने में वन रक्षक वन दरोगा तरुण सिंह को भी निलंबित किया गया है। और खबर सिकंदरापुर से है, जहां एक युवक का पर चोरी का आरोप लगने पर वीडियो कॉलिंग कर अपनी पीड़ा व्यक्त की, जिसके बाद से युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि युवक ने वीडियो में पॉइजन लेने की बात भी कही है। तो आहत युवक ने वीडियो जारी किया है। युवक पर चोरी का आरोप और इसी से दुखी होकर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। गांव करमौता थाना सिकंदरपुर के दीपक राय जो आर्मी में हैं और जम्मू में पोस्टेड हैं, 1 सप्ताह पहले उनका मोटर चोरी हुआ था, जिसके क्रम में उन्होंने टेलीफोन से थानाध्यक्ष से वार्ता की और उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि उनके गांव के 3 लड़के हैं, राजू राय, पंकज राय और संजय। इन पे इन्हें संदेह है कि इन्होंने इनका मोटर चोरी किया है, जिस पर पुलिस के द्वारा तलाश की गई तो पंकज राय बाहर जाना बताए गए और बाकी लोग भी नहीं मिले। राजू राय को पता चला तो राजू राय ने दीपक राय से कहा कि भाई मेरे पास 2 मोटर है, आप मुझे बदनाम मत कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है और अगर आवश्यकता होगी तो मैं 1 मोटर आपको दे दूंगा। इस बात का दोनों में विवाद हुआ
दोनों पक्ष इस चीज़ की कोई सूचना थाने पर में नहीं दिए। आज राजू राय वीडियो कॉल करके दीपक को बताए कि भाई आपने मुझे बदनाम किया है और मुझे चोर साबित किया है। मैं अपनी पीड़ा को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं पॉइजन ले लूँगा। उसका आपस की क्या वार्ता हुई ये तो पुलिस के संज्ञान में अभी नहीं है, बट वो वहाँ पे जो भी उन्होंने इंटेक किया है वो क्या चीज़ है ये भी जानकारी में नहीं है कि क्या उन्होंने लिया था। बट वो थाने से बाहर सड़क पे जो मेन रोड है वहाँ पर मैं बैठे हुए मिले तो थानाध्यक्ष परेड से वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा, उनके लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने बात किया। बात करने पे उन्होंने अपनी पीड़ा बताई तो इमीडिएटली उनको CSC रेफ़र किया गया और CSC से फिर उनको सदर हॉस्पिटल के लिए उसकी हालत ठीक है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।